नमस्कार। 31 मार्च से नवरात्र प्रारंभ हो रही हैं और नवरात्रि को लेकर हमने आज आपके लिए एक विशेष जानकारी एकत्र करने का प्रयास किया है। मेरे साथ में हमारे गुरु हैं संजीवनी महाराज, खजराना गणेश मंदिर में पुजारी हैं। और इसके अलावा जो उनकी विशेषताएं हैं मैं उनके बारे में आपको पहले बता देता हूं। मैंने कभी भी उनको किसी भी किताब को देखकर बोलते हुए कभी नहीं देखा। उनको जब भी वो ग्रंथ बोलते हैं या किसी भी धर्म का पाठ करते हैं या किसी भी ग्रंथ का, वो कभी किताब नहीं देखते। वे धारा प्रवाह एक जैसा बोलते हैं वो, और इसीलिए उनका अपना एक विशेष महत्व भी है। यजुर्वेद पूरा कंठस्थ है, जो बिना किसी पन्ना पलटे हुए हमेशा बोल सकते हैं। इसके अलावा वे 40 से अधिक जगह भागवत कथा का आयोजन भी कर चुके हैं। उनकी भागवत कथा को लेकर ये इंदौर के अलावा बॉम्बे वगैरह अन्य शहरों में भी वे करते रहते हैं। मुझे लगा कि आज नवरात्र के लेकर कोई विशेष जानकारियाँ होनी चाहिए, तो मैंने गुरुजी से कहा कि आप कृपा करके आइए और हमारे दर्शकों को ये बताइए कि किस प्रकार के नवरात्र शुरू हो रही, कब से होगी, कितने दिन की है और इस नवरात्र के करने से क्या लाभ है और कैसे करना चाहिए। तो बताएं गुरुजी, कितने दिन का है नवरात्र और कब से शुरू होगा? जैसे कि बताते हैं कि हमारे सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में नवरात्रि का उत्सव बहुत बड़े हर्ष उल्लास उत्सव के साथ मनाया जाता है। माँ भगवती दुर्गा 9 रूपों में होती है। नित्य माता के एक स्वरूप की पूजा होती है, 9 रूपों में माता की पूजा होती है। इस बार नवरात्रि 30 मार्च से प्रारंभ हो रही है। 29 मार्च शाम 4:27 से 30 मार्च दिन 12 बजे दोपहर 49 तक प्रतिपदा रहेगी, जिससे मान्यता प्रतिपदा से होगी। उदयातिथि मान्य की जाएगी। उदयातिथि रहेगी 30 मार्च को। माता इस बार हाथी में विराजमान होकर के हम सब भक्तों को दर्शन देंगी और सबका मनोरथ सिद्ध कर लेंगी, पूर्ण करेंगी। और माता की विदाई भी 7 तारीख को होगी। माता हाथी में ही जाएंगी। हमारे सनातन संस्कृति और हमारे हिंदू धर्म में माँ भगवती का एक विशेष खास उत्सव होता है, जो हर हिंदू के मन में नवरात्रि के प्रति, माँ भगवती के प्रति, माता रानी के प्रति विशेष आस्था और भाव श्रद्धा होती है, जो अनेक अनेक तरीके से, अनेक अनेक पद्धति से, अनेक अनेक प्रथाओं से माता की उपासना की जाती है। और माता सभी भक्तों की मनोरथ कामना को पूर्ण करती हैं। इस वर्ष भी चैत्र की नवरात्रि का विशेष उत्सव होता है। इस वर्ष 30 मार्च से प्रारंभ होकर नवरात्रि 7 मार्च को महागौरी 7 अप्रैल को पूर्ण होगी। 30 मार्च से 7 अप्रैल मार्च आ रहा है, ये अप्रैल है अगला महीना। ठीक है। इस महीने यानी 30 मार्च से अगला महीना अप्रैल, 7 अप्रैल को महागौरी माता की पूजा के साथ नवरात्रि का समापन होगा। माँ महागौरी, माँ 9 रूपों में माँ दुर्गा स्वरूप में सबको सुख, शांति, ऐश्वर्य, आरोग्यता, धन धान्य की समृद्धि की कामना को पूर्ण करती हैं और करेंगी। कोई इसमें गुरुजी ऐसा कोई विशेष प्रकार से आज किसी को पूजा करना चाहिए कि उसे जो है उसकी इच्छा पूरी हो, या उसे किस प्रकार से करना चाहिए? नवरात्रि में माँ की जो स्थापना होती है, घट स्थापना होती है, साथ में पीठ भी होती है, जो मातृका, जिसको षोडश मातृका हमारे आचार्य पांडित कृत भाषा में कहा जाता है। मातृका, नवग्रह, कलश। कलश देवता को हमारे साहित्य वेद भाषा में वरुण देवता कहा जाता है। वरुण कलश
जिसमें समस्त देवी देवता उसमें वास करते हैं, माँ साक्षात उसमें वास करती है। साथ में नवग्रह भी होते हैं, उनका भी पूजन होता है। और षोडश मातृका, जिनको 16 माताओं का स्थान दिया जाता है, अनेक अनेक रूपों में 16 माताएं, गौरी पद्मा सची मेधा सावित्री विजया जया देवसैन्यम स्वधा स्वाहा मातरो लोक मातरा धृति पुष्टि तथा तुष्टि आत्मना कुलदेवता गणेशेनाधिको होतम वृद्धो पूजाश्च षोडशा। ये 16 स्वरूप में मातृका के रूप में माता विराजमान होती हैं। माता का पूजन होता है और माता निवास करती हैं, अपनी पूजा को स्वीकार करती हैं, भक्त की कामना को पूर्ण करती हैं। इसके अलावा गुरुजी, जैसे बहुत सारे लोग अगर 7 दिन उपवास नहीं कर पाते हैं, तो क्या वो कुछ ऐसा है कि पहला और आखिरी दिन भी चाहें तो वो कर सकते हैं, या एक ही दिन कर सकते हैं, क्या है? जैसे शारीरिक रूप से हम सही नहीं हैं या हमें कोई कारण है, तो हम प्रथम दिन व्रत कर सकते हैं। वो भी निराहार नहीं करना चाहिए। व्रत करें तो कुछ ना कुछ फल आहार ग्रहण कर सकते हैं, दूध ले सकते हैं, दही ले सकते हैं, इत्यादि अन्य फल फ्रूट हैं जिनको ग्रहण कर सकते हैं, और ग्रहण करके व्रत किया जा सकता है। और अंतिम दिन भी इसी प्रक्रिया के साथ 9 दिन बराबर वही प्रक्रिया जारी रखें। प्रथम दिन फल आहार लेकर के और नित्य जो है भोजन कर सकते हैं। और आवश्यक नहीं है कि 9 दिन आप व्रत करें, और व्रत इस रूप में भी किया जा सकता है, मानसिक रूप से भी, भावनात्मक रूप से भी माता की भक्ति की जाती है। अगर हम शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं हैं, व्रत करने में योग्य नहीं हैं, तो आवश्यक नहीं है कि हम 9 दिन का पूर्ण व्रत करें, क्योंकि माता तो जानती है और माता उनके व्रत को, उनकी भावना को, उनकी श्रद्धा को स्वीकार करती है। उनके व्रत के ही अनुकूल उनको फल प्रदान करती है, उनका व्रत पूर्ण होता है। आवश्यक जरूरी नहीं है कि 9 दिन हम भूखे रहेंगे तभी भगवती प्रसन्न होगी। प्रथम दिन व्रत करें और अंतिम दिन व्रत करें, और उसमें माता का अंतिम दिन हवन पूजन करके और कन्याओं का भोजन कराएं, उनके चरण धोएं। माता स्वरूप कन्याओं की पूजा करने से माँ भगवती साक्षात प्रसन्न होकर आशीर्वाद प्रदान करती है। तो ये थे संजीवनी महाराज, जिन्होंने बताया कि नवरात्र आपके दरवाजे आ रही हैं। माँ, आप किस प्रकार से पूजा करें और किस प्रकार से जो है आपको इसका पुण्य लाभ मिल सकता है। आप इसी प्रकार से अगर पूजा और पुण्य लाभ लेंगे तो आपके लिए नवरात्रि का पर्व सफल होगा। तो ये था हमारा एक प्रयास जो हमने धार्मिक रूप से एक आयोजन के लिए शुरू किया है। बहुत बहुत धन्यवाद।